बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास था बिल्कुल वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, थोड़ा सा ही फर्क है। आपको मैं पहले ये एग्जांपल के जरिए से बताता हूँ। 2, 4, 8, 16, 24 ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, जबकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्में थी वो ये वाली थी 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10 ये वाली थी। इनमें हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करें 2 है, इसमें से इसको माइनस करें 2 है, इसमें से इसको माइनस करें 2 है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं हो रहा। इसमें से इसको माइनस करें तो डिफरेंस 2 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करें तो डिफरेंस 4 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करें तो डिफरेंस 8 आ रहा है। ये ज्योमेट्रिक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इट मींस ये कोई और प्रोग्रेशन है। लेकिन ये तो कन्फर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इसमें अगर इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, या इसमें से इसको माइनस करें, वो सेम नहीं आ रहा। तो फिर अगर इनको डिवाइड करके देख लें, 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 4, आप देख रहे हैं 16 को 8 पे डिवाइड किया तब भी आंसर 2 दे रहा है, 8 को 4 पे डिवाइड किया तब भी आंसर 2 दे रहा है। यानी नेक्स्ट टर्म में से अगर प्रीवियस टर्म को पहले माइनस करते थे, अब डिवाइड करें तो सेम आंसर देगा। यानी 4/2 का आंसर 2, 8/4 का आंसर 2, 16/8 का आंसर 2, 24/16 का आंसर 2। तो इसको ये मैंने कॉमन रेशो जहाँ पे इसको कॉमन रेशो बोलते हैं, वहां पर कॉमन डिफरेंस था। यहाँ पर क्योंकि टर्में डिवाइड हो रही हैं तो इसलिए हमारी कॉमन रेशो आर कहलाएगी। इसको हम आर से बात करते हैं। हुआ क्या है, A4 को A3 पे डिवाइड किया गया, या A3 को A2 पे डिवाइड करें, या A2 को A1 पे डिवाइड करें, जैसा करिए आपको नजर आ रहा है, तो वो रेशो बन गई। अब अगर A4 है ऊपर तो A3 को हम A4-1 लिख सकते हैं। ऊपर A3 है तो नीचे वाले A3-1 लिख सकते हैं, नीचे वाले को A2-1 लिख सकते हैं। तो अगर जनरलाइज करें तो जनरलाइज करने से ये बन जाएगा हमारे पास AN/AN-1। तो ये हमारी कॉमन रेशो कहलाती है। जबकि कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस था AN-AN-1। ये कॉमन डिफरेंस था। सिर्फ यही फर्क है, वहां पर हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, जहां पर हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कॉमन रेशो आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है का सीक्वेंस AN की तरफ में बताया कि ऐसे हम पुट करेंगे तो A1, A2, A3, A4 एक सीक्वेंस आ जाएगी। इज ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ AN/AN-1 इज द सेम नॉन जीरो नंबर। यानी कि ये सेम नंबर देगा। AN आप देख रहे हैं कि 4/2 का भी सेम नंबर है, 8/4 का भी सेम नंबर है, 16/8 का भी सेम नंबर है। तो AN/AN-1 जो है वो सेम नंबर आंसर देगा जहां पर मर्जी उसको अप्लाई कर दें, और वो नॉन जीरो हो। और इस क्वोशिएंट को AN/AN-1 को हम यूजुअली डिनोट करते हैं स्मॉल r के साथ, और इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। A sequence AN is geometric sequence or geometric progression if AN/AN-1 is the same number, same non-zero number. The quotient AN/AN-1 is usually denoted by small r and it is called common ratio. ये एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी पहले से। अब हम जिस तरह उसका फॉर्मूला था AN इज इक्वल टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का A+n-1 इंटू डिफरेंस, इस तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी उसका फॉर्मूला है जिसको हम nth टर्म बोलते हैं, इसको हम nth टर्म बोलते हैं AP के अंदर, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। इस तरह एक nth टर्म आएगी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये किस तरह से बनेगी, बिल्कुल वैसे हम इसको प्रूव करेंगे। लेट A बी द फर्स्ट टर्म
एंड आर बी द कॉमन रेशो, देन फर्स्ट टर्म क्या होगी ए। आपको जैसे मैं याद रखकर क्लियर कर दूं कि जैसे ये 2 है, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, इनकी कॉमन रेशो वो भी 2 आ रही है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रेशो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। जबकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये था कि नेक्स्ट टर्म लाने के लिए डिफरेंस को ऐड करते थे, जहां पर रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म लाने के लिए आप रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ए आर की नेक्स्ट टर्म बनाना चाहते हैं तो ए आर को आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आर स्क्वायर उसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ए आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब, इस तरह ए आर 4 हमारे पास टर्म आनी शुरू हो जाएगी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो ए वन हमारी ए की इक्वल है, ए टू हमारी ए आर की इक्वल है, ए थ्री हमारी ए आर स्क्वायर है, इस तरह ए फोर हमारी ए आर क्यूब है। तो आप देख रहे हैं ए आर क्यूब को मैं ए आर की पावर 4 माइनस 1 इसके सिमेट्रिक लिख रहा हूँ, ए आर स्क्वायर को ए आर की पावर 3 माइनस 1, ए आर को ए आर की पावर 2 माइनस 1, इस तरह ए वन को ए आर की पावर 1 माइनस 1 आर की पावर 0 1, यानी ए ही आ जाएगा हमारे पास। तो लास्ट टर्म बनाने के लिए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन, जहाँ पर ए सब में आ रहा है इधर भी ए आ जाएगा, आर सब में आ रहा है इधर भी आर आ जाएगा। अगर 1 है तो 1 माइनस 1 है, 2 है तो 2 माइनस 1 है, 3 है तो 3 माइनस 1 है, 4 है तो 4 माइनस 1 है, तो n है तो n माइनस 1 के हमारे पास मिसिंग नंबर फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इसके लिए हम ये मैंने इधर लिखा हुआ ए एन इज इक्वल टू ए आर इज पावर n माइनस 1। तो इसमें ए एन लास्ट टर्म को शो करता है, ए फर्स्ट टर्म को शो करता है, आर कॉमन रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म है। तो इसकी डिटेल मैंने बता दी है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.6 का, हमने यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नजर आ रही है, आप देख सकते हैं, इसको इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें तो आंसर सेम आ रहा है, कॉमन रेशो सेम आ रही है, 2 की रेशो आ रही है। तो ये क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3 6 12, आपने फर्स्ट टर्म नोट करनी है, आपने कॉमन रेशो नोट करनी है। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करते हैं, तो वो रेशो आ जाएगी 2 है। हमने क्योंकि फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म A5 से उतार करते हैं, तो A5 इस फॉर्मूले में n पुट कर दूं, n की जगह 5 पुट कर दूं, तो AR की पावर 5 माइनस 1 AR4, यानी कि आप इधर भी देख सकते हैं कि A5 क्या हो AR की पावर 4 के अंदर, ये कम हो गया। तो आप A की जगह A की वैल्यू 3, R की जगह R की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2 की पावर 4 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हमारे पास A5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमने 11th टर्म फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 11th टर्म फाइंड करनी है। 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दी है 1 प्लस आइटा 2 4 ओवर 1 प्लस आइटा। तो इसको हम एवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास सीक्वेंस आ रही है 1 प्लस आइटा 2 4 ओवर 1 प्लस आइटा। तो ए इसकी फर्स्ट टर्म 1 प्लस आइटा है। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म निकालने के लिए या सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करते हैं, दोनों सूत्रों में 2 ओवर 1 प्लस आइटा आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आइटा फ्रैक्शन के नीचे नहीं लिखा जाता, इसको हमेशा हम ऊपर ही लिखते हैं। तो इसके लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम नीचे वाले हिस्से का लेते हैं कंजुगेट। 1 प्लस आइटा है, उसका कंजुगेट 1 माइनस आइटा बन जाएगा। 1 माइनस आइटा होता उसका कंजुगेट 1 प्लस आइटा होगा। ये करना जरूरी है जब आइटा वाले क्वेश्चन आते हैं। जब आइटा वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये करना जरूरी होगा। तो 2 इंटू 1 माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा को 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर आ जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 होता है, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कहाँ से 2 होगा, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, तो रेशियो हमारे पास 1 माइनस आइटा फ्रैक्शन ऐसा आ जाएगी।
आइटा वाले क्वेश्चन में जो रेशियो है, यानी आइटा ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपने खास ख्याल करना है कि आइटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप इसको ऊपर लेके जाना होगा। उसका यही तरीकाकार है कि आप उसका कंजुगेट देखिए, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मतलब उसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करने से आइटा खत्म हो जाता होता है। तो आर की वैल्यू 1 माइनस आइटा। इस प्रोसेस का आपको पहले से लगना है कि इसको हम कैसे करते हैं। तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। तो एन हमारे पास क्या है 11, उसके बाद ए हमारे पास क्या है 1 प्लस आइटा, आर हमारे पास क्या है 1 माइनस आइटा की पावर 10 है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। आइटा वाले क्वेश्चन में यही होता है कि इसका जो आंसर है वो एक रियल नंबर आंसर आना चाहिए और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आंसर आना चाहिए, यानी एक ही जगह पे आइटा हमारा नजर आना चाहिए। उसके लिए 1 माइनस आइटा की पावर 10 को 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर की पावर 5 लिख दिया गया। तो 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे इसका स्क्वायर, तो इसको मैंने रफ में किया हुआ है 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, आइटा का स्क्वायर -1, तो -2 आइटा, 1 से -1 कैंसिल, -2 आइटा हमारे पास आ जाएगा। 1 माइनस आइटा का जो होल स्क्वायर है वो -2 आइटा, 1 माइनस आइटा का जो होल स्क्वायर है वो -2 आइटा की पावर 5। स्क्वायर खत्म हो चुका है, सिर्फ 5 पावर। अब -2 की पावर 5 अलग कर दें, आइटा की पावर 5 अलग कर दें। ये भी जब प्रोसेस किया हुआ आइटा की पावर 5 जो है वो आपकी सिर्फ आइटा बैठती है। तो आइटा की पावर 5 की जगह आप आइटा लिख देंगे ऊपर, और -2 की पावर 5 जो है वो -32 आ जाएगा, और साथ में ये वाला 1 प्लस आइटा आ जाएगा। उसके बाद हम इस आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आइटा आ जाएगा, ये आइटा स्क्वायर हो जाएगा। आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो आइटा -1 आ जाएगा। तो इस तरह से इस माइनस को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस ये माइनस आइटा आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 को पहले, माइनस आइटा को बाद में निकलें, तो ये आपका रियल पार्ट होगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये हम 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में हम करेंगे।